नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि कर्नाटक से निकल के आ रही है, जहां पर भाजपा को कांग्रेस ने दिया है करारा झटका। 501 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करा ली है और बन गई है सबसे बड़ी पार्टी, और कर्नाटक में भाजपा को लगा है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इसी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव का भी जिक्र होगा। बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, अंत तक खबर में ध्यान से बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक की तर्ज पर यूपी और 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को नुकसान होने वाला है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, फटाफट से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक शहरी निकाय चुनाव में भाजपा को करारा झटका। कांग्रेस 501 सीट पर जीत दर्ज कराकर बनी सबसे बड़ी पार्टी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में अभी हाल ही में हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस भाजपा को पछाड़कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और शहरी स्थानीय निकाय के लिए 1184 सीटों पर हुए मतदान में कांग्रेस ने 501 सीटों पर कब्जा जमाकर अपना परचम लहराया है, जबकि सत्ताधारी भाजपा को महज 433 सीटों पर ही जीत मिली है। हालांकि इस चुनाव में जेडीएस को केवल 45 सीटों से संतोष करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन गई है कर्नाटक में कांग्रेस इस चुनाव के बाद। तो दोस्तों, क्या भाजपा का विरोध कर्नाटक में भी हो गया है शुरू? और कर्नाटक में जहां पर 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे, वहां पर क्या फिर से भाजपा को यही नतीजे देखने पड़ेंगे? हाँ, नाम है अपनी राय। हमें रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि यूपी से आ रही है। यूपी में अखिलेश यादव का बयान, बोले विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें हैं तेज, भाजपा का डर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का डर हर रोज बढ़ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, डरी सहमी भाजपा विपक्ष के प्रति असहिष्णु और आक्रामक होती जा रही है। विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें भी तेज होती जा रही है। भाजपा से त्रस्त जनता पूरी तरह विपक्ष के साथ खड़ी है। उन्होंने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा राज में युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा शासन में 4 लाख नौकरियां और 1 करोड़ रोजगार का सच सामने आ चुका है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। प्रदेश में 2018 से जारी 68,500 एवं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में एससी और ओबीसी के आरक्षण में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। बड़ी खबर की तरफ एक और जुमला चकनाचूर। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर फिर से निशाना साधा। राहुल गांधी ने ये कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2021 में सभी को कोरोना की दोनों डोज लगा दी जाएगी, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार का वादा था कि 2021 के अंत तक सबको दोनों डोज की। आज साल का अंत है, देश अब भी वैक्सीन से दूर है। एक और जुमले का हो चुका है चकनाचूर। राहुल गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर से संबंधित खबर के स्क्रीनशॉट के साथ ही ये ट्वीट किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के मामले 1200 से ऊपर पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 309 नए मामले सामने आने से इसकी कुल संख्या 1270 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ओमिक्रॉन के 1270 मामले आए हैं और 374 लोग स्वस्थ हो गए हैं या देश छोड़कर चले गए हैं। बड़ी खबर की तरफ, डरी बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम कर रही दुरुपयोग। एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आईटी रेड से सपा हमलावर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर शुक्रवार को आयकर विभाग की छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सपा ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता आगामी विधानसभा चुनाव में इसका बदला जरूर लेगी। बता दें कि इससे पहले कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग ने छापा मारा था। हालांकि अखिलेश यादव ये कहते नजर आए कि वो हमारा आदमी नहीं बल्कि भाजपा का आदमी है, जिसके घर से इतना पैसा निकला है। और कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठे कि अगर अभी भी भ्रष्टाचार हो ही रहा है, तो आखिरकार मोदी जी ने जो नोटबंदी करके पूरी देश को लाइन में खड़ा कर दिया था, उसका क्या फायदा हुआ? तो बड़ी खबर की तरफ, लखनऊ में 2 जनवरी को आम आदमी पार्टी की रैली। केजरीवाल युवाओं को देंगे
रोजगार की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में दमदारी से उतरने की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और इसी के चलते आम आदमी पार्टी लखनऊ के स्मृति उपवन में 2 जनवरी को रोजगार गारंटी रैली का आयोजन करके साथ ही यूपी में अपनी ताकत दिखाएगी। बुधवार को राज्यसभा सांसद एवं यूपी प्रभारी संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए प्रशासन से इस रैली की अनुमति मिलने की जानकारी दी है। हालांकि प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत इसका आयोजन करने की अनुमति दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सबसे बेहतर पीएम कौन लगा? पंडित नेहरू से लेकर पीएम मोदी का नाम गिनाते हुए पत्रकार ने किया सवाल, तो राकेश टिकैत ने दिया ऐसा जवाब। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीते 15 दिसंबर को किसान नेता राकेश टिकैत अपने गांव सिसौली पहुंच गए, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद भी वो किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। कृषि मामले के संबंध में वो सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में उन्होंने इसी सिलसिले में एक इंटरव्यू दिया था और यहाँ उनसे राजनीति पर तो सवाल किया ही गया, साथ ही ये पूछ लिया गया कि उन्हें पंडित नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन लगा। राकेश टिकैत से सवाल करते हुए न्यूज एंकर ने कहा कि अगर 1 से 10 के स्केल में मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेहतर प्रधानमंत्री आपको कौन लगा, आप राजनीतिक तौर पर एक्टिव रहे हैं, चुनाव भी लड़ा है आपने, तो आप देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री किसे कहेंगे? पत्रकार को जवाब देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अपने टाइम के हिसाब से सारे ही ठीक रहे, वक्त के हिसाब से सबने अपना अपना काम किया। जब देश में अनाज की कमी थी तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है, जब युद्ध का वक्त आया तो इंदिरा गांधी का नाम भी आता है, मनमोहन सिंह का नाम भी आता है। राकेश टिकैत ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वक्त के हिसाब से वक्त और परिस्थिति बदलती रहती है। इसके साथ ही किसान नेता से पूछा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या कहेंगे, उन्होंने 5 सालों में कैसा काम किया। तो पत्रकार की बात का जवाब देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये भी सलाह ज्यादा लेते हैं, जो ये रिपोर्ट मंगवाते हैं वो रिपोर्ट नीचे से घूम फिर कर आती है, तब तक देर हो जाती है और मामला भी निपट जाता है। अगर सीधा मुख्यमंत्री को पावर हो तो वो डायरेक्ट काम करें तो वो ज्यादा काम कर सकते हैं, सलाहकार उनके ठीक होने चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि पत्रकारों के सवाल में ना फंसते हुए 2 टूक अपनी बात रखी है राकेश टिकैत ने और उन्होंने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री भी अपने समय के सबसे बढ़िया थे और इंदिरा गांधी भी जब युद्ध की बात आती है तो बढ़िया थी। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप हमें अपनी राय बताइए, सबसे बेहतर प्रधानमंत्री आप किसको मानते हैं? रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग से बोली कांग्रेस, कोरोना के खतरे को लेकर एक्सपर्ट्स मोदी सरकार से करे मंथन, पार्टियों से नहीं। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। कांग्रेस ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड-19 की स्थिति पर विशेषज्ञ से परामर्श करे, सरकार से आंकड़े मांगे और 5 राज्यों से चुनाव कराने के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले, ना कि दंत विहीन बाघ की तरह काम करें। मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा की लखनऊ में की गई इस टिप्पणी पर सभी राजनीतिक दलों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराने का समर्थन किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के बारे में विवरण मोदी सरकार के पास है, ना कि राजनीतिक दलों के पास। अगले राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होना है। सुरजेवाला ने यहाँ एक बयान में कहा कि एक दंत विहीन बाघ की तरह काम करने के बजाय निर्वाचन आयोग को मोदी सरकार से डाटा मांगना चाहिए और इसे सभी पार्टियों के साथ साझा करना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों, महामारी विज्ञानियों, विषाणु विज्ञानियों से सलाह लेनी चाहिए और स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर चुनाव आयोग से बोली है कांग्रेस पार्टी। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। निजीकरण से आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है भाजपा, अखिलेश यादव ने लगाया आरक्षण खत्म करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा निजीकरण के जरिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं पर असर पड़ेगा। अखिलेश यादव ने गुरुवार रात को सभाओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों को वंचितों और गरीबों के लिए भारतीय संविधान की रक्षा करने और उसमें निहित अधिकार का लाभ उठाने का ऐतिहासिक अवसर बताया था। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का निशाना, कहा 100 सीटों पर सिमटेगी भाजपा, चुनाव के समय आ रहे हैं जिन्ना और अब्बाजान। वहीं जनविश्वास यात्रा में मंच पर भिड़े बीजेपी के नेता, जमकर चले लात, घूसे और डंडे और आपस में ही भिड़ गए कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगा रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिसके बाद पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार।
कांग्रेस का लहराया परचम, सत्ताधारी भाजपा काफी पीछे। कर्नाटक म्युनिसिपल इलेक्शन 2021 में भाजपा को बड़ा नुकसान। यूपी में मोदी शाह जितना प्रचार करेंगे जीत की संभावना उतनी ही कम होगी। अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला। 3 जनवरी से ब्रिटेन से कोलकाता आने वाली सारी विमानें रद्द। ममता सरकार ने उठाया पश्चिम बंगाल में सख्त कदम। वहीं खाद न मिलने पर किसानों ने हाईवे किया जाम तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आक्रोशित लोगों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। बिहार में जबरदस्त बवाल।